मार्स एक ऐसा प्लेनेट है जिसको हम हिंदी में मंगल भी कहते हैं, जिसकी वजह से आपको आपका शरीर मिला है। अब आपको शायद पता होगा कि मार्स एरीज और स्कॉर्पियो राशि को रूल करता है। पहली नंबर की राशि और 8वें नंबर की राशि को मार्स रूल करता है। और इसका मतलब ये भी हुआ कि मार्स फर्स्ट हाउस को और 8th हाउस को नेचुरली रूल करता है। आपके चार्ट में जो फर्स्ट है और 8th हाउस है उसका नेचुरल कारक है मार्स। तो आपका जो फर्स्ट हाउस है वो होता है, आपका जो लगन है वो आपका शरीर है, आप फिजिकल पर्सनैलिटी है, आपका अपीयरेंस है, आपकी पर्सनैलिटी है, ये सब मार्स दर्शाता है, क्योंकि मार्स इसका नेचुरल कारक है। तो ये आपका जो शरीर है ये आपकी मार्स की देन है। तो आज मैं मार्स के बारे में कुछ चर्चा करूंगा। मार्स के मैं ओवरऑल बताऊंगा क्या है, कैसी एनर्जी है मार्स की, कुछ प्रिडिक्शन भी बताऊंगा कि अपने चार्ट में मार्स जहां बैठा है उसको कैसे देखें, क्या समझें उसको। और जब आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपका मार्स आपके चार्ट में क्या कर रहा है, कैसी एनर्जी पोर्ट्रे कर रहा है। अब मार्स किन किन एनर्जी को दर्शाता है ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा ताकि आप कुछ अपने चार्ट में रिजल्ट देख पाएं। तो मैं अब कुछ एनर्जीज के बारे में बात कर रहा हूँ जो मार्स दर्शाता है। वॉरियर टाइप की एनर्जी होती है मार्स में, लीडरशिप क्वालिटी बहुत हाई होती है मार्स में। आपकी जो फिजिकल एनर्जी है ये मार्स दर्शाता है। आपका जो करेज है, आप कितने ब्रेव हैं, कितनी हिम्मत है आपके अंदर, ये भी मार्स दर्शाता है। आपकी जो स्पोर्ट्स हैं, आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी जो भी आप करते हैं ये सब मार्स के अंदर आती हैं। और किसी किसी प्रकार के सर्जरी के जो मेथड्स होते हैं वो भी मार्स के अंदर आते हैं। केतु का भी कुछ रोल होता है पर मार्स के अंदर भी आते हैं। और बहुत प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स, लड़ाई झगड़ा ये सब भी मार्स के अंदर आते हैं। और क्विक डिसीजन मेकिंग, मतलब कि जल्दी से कुछ भी सोच के करना, मतलब एकदम कि अभी आपको 5 सेकंड में ये सोच के करना है, ये चीज ये मार्स रूल करता है इस चीज को। आपकी जो जमीन है, लैंड एरिया है या प्रॉपर्टी है, इन चीजों को भी मार्स दर्शाता है। आप रिस्क कितना ले सकते हैं ये भी मार्स होता है। तो इस तरह की और तमाम हजारों चीजों को एक प्लैनेट दर्शाता है। तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं मार्स के बारे में। अब बेसिक चीज आपको समझनी होगी यहाँ पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप खुद अपना चार्ट देख पाएंगे। लीडरशिप जो क्वालिटी होती है वो मार्स की होती है। लीडरशिप जो चीज है कि आप लोगों को मैनेज कर पाए, ये मार्स के अंदर आता है। आप लोगों को लीड कर पाए, आप उनके ऊपर हो और आप उनको अपना काम करवा पाए उनसे। और जो आपके अंदर गुस्सा है, एंगर है, क्रोध है, ये सारी चीजें मार्स का है। जब भी आप क्रोध में होते हैं आपको सबको पता है आपका चेहरा लाल हो जाता है, कान गर्म हो जाते हैं, ये सारी चीजें मार्स के अंदर आती हैं। जो पुलिस वाले हैं ये बहुत प्योर फॉर्म ऑफ मार्स है। जो फौजी हैं ये बहुत ही प्योर फॉर्म ऑफ मार्स है। प्योर फॉर्म का मेरा मतलब है कि यहाँ पे मार्स की एनर्जी आपको सरेआम दिखेगी। अब मैं आपको इसमें थोड़ी और डिटेल बता रहा हूँ, ये आपको थोड़ी सी ध्यान से सुननी पड़ेगी। जैसे कि एक फौजी होता है, फौजी पे बेसिक नीड्स सारी पूरी हो जाती है। मतलब बेसिक नीड है कि खाने को चाहिए, पीने को चाहिए, मतलब बेसिक जो बिल्कुल सर्वाइवल के लिए जरूरी है। इसलिए मार्स सर्वाइवल को भी दर्शाता है। मार्स सर्वाइवल है, जहां भी मार्स होगा वहां आप सर्वाइव करेंगे। खासकर जो मार्स की एरीज राशि है वहां पे सर्वाइवल ही होता है, वहां पे आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। जो एरीज राशि है, मैं इसका थोड़ी बात कर लूं। एरीज जो राशि है जो मार्स रूल करता है, जो पहला घर होता है या जो पहली राशि होती है, यहाँ पे सर्वाइवल होता है। यहाँ पे आपको लग्जरी नहीं मिलती है, यहाँ पे बस बेसिक नीड आपकी पूरी होती है। और जो एरीज राशि है ये फायर को भी दर्शाती है। फायर क्यों? एरीज पहली राशि है, शुरुआत जो होती है ना किसी भी चीज को अग्नि तत्व से होती है। अग्नि किसी भी चीज को पैदा कर सकती है और किसी भी चीज का अंत कर सकती है। इसीलिए इस बात को ध्यान सुनना, इसीलिए मार्स एरीज और स्कॉर्पियो को रूल करता है। एरीज जन्म का राशि है, वो जो फर्स्ट स्टार्टिंग होती है, और 8th जो राशि होती है, स्कॉर्पियो जो राशि होती है, वह मरता है आदमी, मौत है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो फायर है, जो फायर एलिमेंट है ये मार्स का है। जो एरीज में शुरू करता है चीजों को, इनिशिएट करता है, और वही मार्स स्कॉर्पियो में उसे खत्म कर देता है। जैसे कि फायर से नई स्टार्टिंग होती है और फायर ही अंत कर देती है लोगों का। एरीज राशि शॉर्ट टेम्पर को भी दर्शाती है। मार्स अपने आप, मैंने बताया था आपको, क्रोध होता है। तो जहां भी आपका एरीज है उन मामलों में, जिस भी हाउस में आपका एरीज पड़ रहा है, वहां बहुत आसानी से गुस्से में आ जाते हैं। शॉर्ट टेम्पर होता है, कुछ बोला गुस्से में आ गए। अब मार्स एक और राशि को रूल करता है, जैसे कि मैंने बताया स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का मतलब है अंत, डेथ, खत्म होती है वहां चीजें, वहां मौत हो रही है चीजों की। और मौत का मतलब क्या है? मौत का बहुत बेसिक मतलब आपको पता होना चाहिए, जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे आपको पता होगा आपका सोल कभी नहीं मरता है, आप नहीं मरते हैं कभी भी। तो आपका लेकिन फॉर्म चेंज हो जाता है। जो अभी आप फिजिकल फॉर्म में थे, अब आप एक सोल बन गए हैं, मतलब आप अभी किसी और योनि में, आप अभी किसी और लोक में चले गए हैं। तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। तो ये जो क्वालिटी है ये स्कॉर्पियो एनर्जी की है, ट्रांसफॉर्म कर देना। और ट्रांसफॉर्मेशन में हमेशा हमें कष्ट होता है, इसलिए हमें मौत से डर लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि हमें कष्ट होगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में कष्ट होता ही है। ट्रांसफॉर्मेशन क्योंकि हम चाहते नहीं करना। और केतु भी कोलॉर्ड है स्कॉर्पियो का। कोलॉर्ड का मतलब ये दोनों जो ग्रह हैं ये एक ही राशि को रूल करते हैं। अब जब मैं केतु की बात कभी करूंगा तब मैं बताऊंगा इसके बारे में, केतु का क्या एस्पेक्ट है इसमें। पर अभी मैं मार्स की बात कर रहा हूँ। मार्स खून को भी दर्शाता है। जो आपके अंदर खून है वो बहुत बेसिक चीज है मार्स की, क्योंकि मार्स भी लाल रंग का होता है और खून भी आपका लाल रंग का होता है। और मार्स आपकी बॉडी को भी दर्शाता है। जैसे मैंने बताया अभी कि एरीज है, लगन है, तो आपकी फिजिकल बॉडी है वो भी मार्स है। तो अगर आपको कभी चोट वगैरह लगती है वो मार्स के जरिए हुई है। जो फिजिकल आपको कोई चोट लगी है, खून वून निकला है, वो मार्स है, कहीं ना कहीं मार्स एक्टिवेट हुआ है आपकी बॉडी में। और जैसे कि मैंने बताया था अभी कि एरीज राशि इनिशिएशन की होती है, कुछ भी शुरू होता है वहां। जैसे कि आपको पता होगा कि जब भी आप कोई पूजा
करते हैं, कुछ शुभ चीज आप करने जा रहे होते हैं, आप अपने माथे पे तिलक लगाते हैं। तिलक का मतलब होता है मार्स। जब भी आप कुछ शुभ काम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आप तिलक लगाते हैं, वो मार्स आपने एक्टिवेट कर लिया। और कहाँ लगाते हैं? अपने माथे पे, फोरहेड पे। फोरहेड मतलब क्या है? फोरहेड आपका एरीज होता है, मतलब वो फर्स्ट हाउस का एरिया आपका माथा है, आपका सर है, वहां मार्स की एनर्जी है। क्योंकि कुछ भी शुरू करने में, कुछ भी इस धरती में इनिशिएशन करने में, कुछ भी नया स्टार्ट करने में बहुत एनर्जी लगती है, इसलिए मार्स एनर्जी को भी दर्शाता है। अब मार्स और भी बहुत सारी कई चीजों को दर्शाता है, पर अब हमें थोड़ा प्रैक्टिकल लेवल पे अगर अपने चार्ट में समझना है कि मेरा मार्स क्या कर रहा है, क्या रिजल्ट दे रहा है, उसकी एनर्जी समझने के लिए अब मैं थोड़े से आपको रिजल्ट बताऊंगा, थोड़े से प्रेडिक्शन बताऊंगा कि क्या हो सकता है अगर आपका मार्स कहाँ बैठा हो। अब यहाँ पे मैं नक्षत्र और वो कहाँ को रूल कर रहा है, उसको कौन रूल कर रहा है, मैं इतनी सारी चीजें नहीं ले रहा हूँ। बेसिक चीज आपको एनर्जी समझनी होगी और उससे आपका रिजल्ट आपको मिलने लगेगा कि आप बेसिक लेवल पे देख पाएंगे कि ये कर क्या रहा है, आपका मार्स एनर्जी क्या है उसकी। तो अगर मार्स फर्स्ट हाउस में बैठा हो, ऐसे व्यक्ति के माथे पे एक कट होता है, या जो सर का एरिया है, खोपड़ी है, उस पर भी एक कट होता है। वो कट का मार्ग हटता नहीं है, मतलब वो चाहे भले ही छोटा सा हो, पर वो कट का मार्ग उसके सर पे जीवन भर रहेगा, माथे पे या सर पे। ऐसा व्यक्ति लड़ने को आतुर रहता है, मतलब इन्हें कुछ भी चीज कह दो थोड़ा सा भी, क्योंकि शॉर्ट टेम्पर है मार्स और खोपड़ी बैठा है, फर्स्ट हाउस में बैठा है, शॉर्ट टेम्पर है बहुत ज्यादा। थोड़ा सा छेड़ दो इन्हें, तुरंत लड़ने को आतुर बैठे रहेंगे, तुरंत लड़ने लगेंगे आपसे। जितना लड़ सकते हो उनसे लड़वा लो, ये इनमें एनर्जी बहुत है। फर्स्ट हाउस में बैठा है ना, अब इनके शरीर में बैठा है, ये बहुत एनर्जी है, कितना भी लड़ लेंगे। ऐसा व्यक्ति जिसका मार्स लगन में है, ऐसा व्यक्ति अपने ऊपर बहुत खर्चा नहीं करता, मतलब लग्जरी वाला खर्चा नहीं करता। नीड सारी पूरी होंगी इसकी, मतलब कोई कमी नहीं आ रही किसी चीज की, पर लग्जरी एक्स्ट्रा फालतू में खर्चा वो सब नहीं करता ये। अब मैंने बताया कि मार्स फायर को भी दर्शाता है, गर्मी तत्व है उसका। तो ऐसे व्यक्ति के अगर मार्स फर्स्ट हाउस में बैठा हो, ऐसे व्यक्ति के फोरहेड पे, मतलब ये जो माथा है, यहाँ पे दाने या पिंपल्स होने की संभावना रहती है, एक्ने होने की संभावना रहती है, क्योंकि पिंपल्स गर्मी से होते हैं। गर्म ग्रह अगर आपके लगन में बैठ जाए तो आपके माथे पे पिंपल्स होने की संभावना होती है। ऐसे व्यक्ति में बहुत एनर्जी रहती है, क्योंकि यहाँ पे मार्स लगन में बैठा है, मार्स एनर्जी को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति थकते नहीं है, आसानी से काम कर लेते हैं, खूब मेहनत कर लेते हैं, खूब एनर्जी इनमें बहुत रहती है। तो ये मैंने आपको कुछ रिजल्ट बताए हैं कि मार्स फर्स्ट हाउस में लगन में कैसे एक्ट होगा। तो आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। केवल ये सोचोगे कि मेरा हाउस यहाँ पे है, मेरा प्लैनेट यहाँ बैठा है, ऐसा रिजल्ट नहीं आ रहा, ऐसा रिजल्ट नहीं आ रहा, इससे काम नहीं चलेगा। मैं आपको एनर्जी बता रहा हूँ, तभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इतना कि ये एनर्जी ऐसे रिएक्ट होगी, तो इस बात को समझने की कोशिश करना। अब मैं बता रहा हूँ अगर मार्स सेकंड हाउस में बैठा हो तो क्या रिजल्ट देगा। सेकंड हाउस हमारी स्पीच का है, फूड हैबिट्स का है, और भी फैमिली का है, तमाम चीजों का है। तो ऐसा व्यक्ति ऊंची आवाज में बोलता है, मतलब जोर जोर तेज तेज बोलता है, मतलब अगर कहीं 4 लोग बात कर रहे हैं, इसकी आवाज सबसे ज्यादा आएगी, तो ये ऊंचा बोलते हैं और इन्हें इतना होश नहीं होता कि मेरी आवाज भी बहुत ज्यादा आ रही है। ऐसा व्यक्ति खाना बहुत जल्दी जल्दी खाता है, मतलब खाने की स्पीड तेज होती है, जल्दी जल्दी खाने की आदत होती है, क्योंकि मार्स स्पीड को भी दर्शाता है, जो रफ्तार होती है। तो खाने की रफ्तार यहाँ तेज हो जाती है अगर मार्स सेकंड हाउस में बैठा हो तो। अब मैंने आपको बताया था कि मार्स लीडरशिप को भी दर्शाते हैं। ऐसा व्यक्ति परिवार में बड़ी जिम्मेदारी से रहता है, जैसे कि अगर ये छोटा भी हो, सबसे छोटा भी हो अपने घर में, ये ऐसे बच्चों की तरह नहीं रहेगा कि मुझे पालो, ये एक जिम्मेदारी से रहेगा। इसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी रहती है अपने परिवार के प्रति, कि मैं अपने परिवार में जिम्मेदारी उठा लूं अपने परिवार की। और ये सेकंड हाउस में, स्पीच में है, क्योंकि मार्स क्या मैंने बताया, इंपेशेंस भी होता है। इंपेशेंस भी मार्स को दर्शाता है, पेशेंस नहीं कर पाते, एनर्जी इतनी है, करो काम करो, सबसे पहले कर दो बस कुछ। तो कुछ भी बोल देते हैं, फिर रिग्रेट करते हैं, पछताते हैं। ऐसी बातें बोलते हैं जो आदमी को चुभे या कुछ हो, और फिर ये रिग्रेट करें अपने आप में। अब जो भी मैंने ये सब बताया है, इसको एनर्जी का ध्यान देना। मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, एनर्जी समझ ली। कहीं किसी भी चार्ट में बैठा हो, कहाँ बैठा हो, कौन से हाउस में बैठा हो, कोई मतलब नहीं है, इस बात को समझो जो मैं बता रहा हूँ। अब अगर मार्स थर्ड हाउस में बैठा हो, आपका जो नेबरहुड है, जो आपका पड़ोस है, वहाँ कभी भी किसी को कोई दिक्कत होती है, वो आपसे रीच करता है। अगर आपका मार्स थर्ड हाउस में आपको रीच करता है, मतलब कि भाई मेरे को ये दिक्कत हो गई, इसका समाधान कर दो, कुछ भी आपके पास आ सकता है वो व्यक्ति। अगर आपका मार्स थर्ड हाउस में है, आप अपने नेबरहुड के एक लीडर होते हैं कहीं ना कहीं। अपने भाई बहन के साथ, क्योंकि थर्ड हाउस सिबलिंग्स का होता है, भाई बहन का होता है, अपने भाई बहन के साथ अनबन रहती है। और बचपन में अगर मतलब छोटे जब होते हैं तो मारपीट भी बहुत होती है, ऐसे भाई बहनों में बहुत मारपीट करते हैं लोग आपस में, और जब बड़े हो जाते हैं थोड़ी अनबन बनी रहती है। और किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि थर्ड हाउस आपके सबकॉन्शियस माइंड का भी है, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वहाँ मार्स बैठ गया, तो किसी भी सिचुएशन में ये बहुत ही जल्दी एक्ट कर देते हैं, बाद में रिग्रेट करना पड़ता है। जो इनका एक्शन है ये बिना सोचे समझे ले लेते हैं। पर इसमें अगर जुपिटर या सन उस मार्स को कहीं से देख रहे हो, रूल कर रहे हो, अलग अलग चीजें हैं, तो ये इतना खराब नहीं स्थिति होगी कि ये सीधा कुछ भी एक्ट कर दे, थोड़ा सा इसको गाइडेंस मिल जाएगी। तो मैंने जो आपको बताया, ये जो फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस में मार्स कैसे रिएक्ट करता है, क्या रिजल्ट आते हैं इसके, क्या प्रेडिक्शंस हैं इसके, इसको आप अपने ऊपर ऐसे अप्लाई करके देखें। क्योंकि मैंने आपको एनर्जी समझाई है, मैंने आपको सीधा नहीं बताया कि ये यहाँ बैठ के ये करता है और सोच लो खुद जाके, ऐसा नहीं। मैंने आपको एनर्जी तक समझाई है कि ऐसा है तो ऐसा है, इसलिए ये प्रेडिक्शन है। तो ऐसा आप अपने बाकी सारे हाउसेज पे भी लगा के देख सकते हैं। मैंने आपको आज मार्स के बारे में बात करी है, मार्स की एनर्जी समझाई है। इस चीज को आप अपने चार्ट पे अप्लाई करके देखें और फिर रिजल्ट देखें उसका।